सोच ले दीनू, एक तरफ तेरी माँ की ममता है, उसकी आंखों की रोशनी है, दूसरी तरफ एक मर चुकी आत्मा। अगर तूने मना किया तो मैं तेरी माँ को यही तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी और तुझे भी पत्थर का बना दूंगी। देख तेरा खजाना। दीनू सोने के हाथ को खजाने के ढेर की तरफ नहीं बल्कि पूरी ताकत से उस डायन की खोपड़ी पर दे मारता है जो डायन के पास थी। डायन राख में बदल गई, लाल नाग भी गायब हो गया। तभी रोशनी के बीच से दीनू के पिता एक जीवित मनुष्य के रूप में बाहर आए। बहुत समय पहले की बात है। श्रापितपुर नामक एक गांव था। श्रापितपुर गांव क्या था? समझो दुखों का डेरा था। गांव के किनारे बहती वो काली नदी, जिसका पानी देख के लगे कि साक्षात काल सो रहा है। इसी गांव के एक कोने में दीनू की मड़ैया थी। दीनू अपनी फटी हुई बनियान पहने अपनी पुरानी नाव की मरम्मत कर रहा था। तभी उसकी बूढ़ी माँ अंदर से खांसती है। अरे ओ दीनू, कहाँ चला गया? जरा एक घूंट पानी तो पिला दे, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। आया माँ, आया 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 आया, तुम्हारा बेटा दीनू तुम्हारे लिए पानी लाया, लो पियो। अरे दीनू, कब तक ऐसे घुट घुट के जिएगा बेटा? ना खाने का ठिकाना है और ना ही पहनने को अच्छा कपड़ा। ऊपर से मेरी आंखें भी साथ छोड़ गई, अब तो चेहरा भी धुंधला दिखता है। ओहो माँ, ये फालतू की बातें मत किया करो। तुम देखना माँ, एक दिन मैं इतना बड़ा जाल बनाऊंगा कि पूरा समंदर ही खींच लाऊंगा। अरे बस तू अपनी ये खांसी ठीक कर ले, इसके बाद देख मैं क्या करता हूँ। तभी बाहर से कोड़ों की तड़तड़ाहट और भारी जूतों की आवाज आती है। कालिया मुखिया अपनी 4 लठैतों के साथ दीनू की मड़ैया के बाहर खड़ा है। अबे ओ दीनू, दीनू के बच्चे, बाहर निकलेगा या तेरी इस टूटी झोपड़ी में ही आग लगा दो। दीनू! दीनू डरते हुए बाहर आता है और हाथ जोड़े खड़ा हो जाता है। राम राम मुखिया जी। अरे आप इतनी धूप में यहाँ, कुछ काम था क्या? अरे ओ राम राम की औलाद, काम क्या रे? यमराज आया है, तेरा यमराज। तेरे बाप ने जो 750 रुपए लिए थे ना, उसका ब्याज चढ़ के अब हो गया है 7000 रुपए। या तो आज के आज पैसे निकाल, वरना आज ये नाव और ये जाल, ये दोनों मैं उठा कर ले जाऊंगा, समझा? हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, मालिक 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 मालिक, रहम करो। मेरी माँ बीमार पड़ी है, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर आप नाव ही ले जाएंगे तो मैं कमाऊंगा क्या, आपको दूंगा क्या, और ऊपर से भूखा मर जाऊंगा। देखिए देखिए मालिक, थोड़ा सा वक्त और दे दो सरकार, मैं आपका सारा कर्जा सूद समेत वापस कर दूंगा। 750 क्या, 7000 दूंगा मैं आपको। हाँ, वक्त चाहिए इसको, सुन रहे हो? वक्त मेरे बाप की जागीर नहीं है, समझा? अबे वो देख क्या रहा है लाला, जरा इसकी पीठ तो लाल कर, शायद इसकी अकल ठिकाने आ जाए। बहुत जुबान चलने लगी है ना इसकी, मार इसको। मुखिया का चेला दीनू की पीठ पर सटासट 2 कोड़े मारता है। दीनू कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। अरे रे 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 रे, आई 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 आई। बड़ा आया वक्त मांगने वाला। मुखिया जी का एहसान बांध के अभी जिंदा छोड़ रहे हैं, तेरी झोपड़ी में आग नहीं लगा रहे, नहीं तो मार मार कर इसी झोपड़ी में आग लगाकर तेरा स्वाहा कर देते। मुखिया जी, अरे मार लो, चाहे जान ले लो, पर मेरी माँ को कुछ मत कहना। मैं रात को नदी के उस पार जाऊंगा, चाहे मौत ही क्यों न मिल जाए, पर आपका पैसा चुकाने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ करूंगा। हाँ। नदी के उस पार? अबे चूजे, वहां तो परिंदा भी पर नहीं मारता। जा, अगर वहां से लौट आया तो देख लेना,
वरना अपनी लाश वहीं काली नदी को दान कर देना। अरे पगला गया है लगता है। चलो चलो रे। मुखिया तो हंसता हुआ निकल गया। सूरज डूब चुका था और अंधेरा हो गया था। गांव वाले अपने अपने घरों के किवाड़ बंद करके सो गए थे, लेकिन दीनू बेचारा आज अपनी जान हथेली पे लेकर निकल पड़ा था। दीनू नाव खे रहा था और वो बहुत ज्यादा डरा था। अरे बाप रे बाप, आज ये हवा को क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेड़ के पीछे खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। हे भगवान, लाज रखना। अगर आज खाली हाथ लौटा तो मुखिया जी तो मेरी खाल खींच के उसमें भूसा भरवा देंगे। अचानक नाव रुक जाती है, जैसे नीचे से किसी ने उसे पकड़ लिया हो। अरे ये क्या? नाव नाव आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अरे कोई है क्या नीचे? अरे कोई है क्या? अरे किसने नाव पकड़ ली? कहाँ अटक गई? तभी उसे अपने जाल में एक जबरदस्त झटका महसूस होता है। नाव एक तरफ झुक जाती है। ओए होए 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 होए, ये क्या फंस गया क्या? लगता है आज कोई बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है। सारा कर्जा एक ही बार में उतर जाएगा। बस थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। जय बजरंगबली, दे ताकत ढेर सारी। दीनू पूरी ताकत लगाकर जाल खींचता है। जैसे ही जाल पानी से बाहर आता है, दीनू की चीख निकल जाती है। जाल में मछली नहीं, बल्कि एक पीली पड़ चुकी खोपड़ी है, जिसकी आंखों के गड्ढों में अंगारे धड़क रहे हैं। अरे मोरे मैया रे! अरे दादा रे दादा रे! ये तो इंसानी खोपड़ी है। भाग रे दीनू, यहाँ तो भूत प्रेत का साया है। अरे रे 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 रे। जैसे ही दीनू नाव घुमाने की कोशिश करता है, पानी के भीतर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आती है। रुक जा रे दीनू, रुक जा। अपनों से भागकर कहाँ जाएगा रे मेरे लाल? क्या तूने अपने बाप की आवाज को भी नहीं पहचाना? हे दीनू। क्या? बाप? अरे पर मेरे बापू को तो सालों पहले इस नदी में डूबे हुए मेरे तो तब मर गए। मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब ये कि मेरे बापू तो सालों पहले इस नदी में डूब के मर गए थे। तुम कौन हो और डरा क्यों रहे हो मुझे? बेटा, मैं ही तेरा अभागा पिता हूँ। जिस मुखिया ने तुझे कोड़े मारे हैं ना, उसी ने मुझे छल से मार के यहाँ फिकवा दिया था। मैं तब से इसी काली नदी की तलहटी में तड़प रहा हूँ। पर आज तेरा दुख देख के मेरी रूह जाग गई बेटा। क्या बताऊं बापू, माँ बहुत बीमार है। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। मुखिया सब छीन लेना चाहता है। अब मैं करूं तो करूं क्या, समझ नहीं आता। बस जरा धैर्य रख बेटा। इस पानी के नीचे एक ऐसा महल है जिसका रास्ता कोई इंसान नहीं जानता। वहाँ कुबेर का वो खजाना है जो सदियों पहले एक तांत्रिक ने श्रापित कर दिया था। ये ले। अचानक पानी से एक चमकती हुई चीज बाहर निकलती है। वो सोने का बना एक कटा हुआ हाथ था। ये सोने का हाथ है, इसे पकड़ ले। ये तुझे खजाने तक ले जाएगा। पर कान खोल के सुन ले दीनू, लालच में मत पड़ना। खजाना लेते वक्त चाहे कोई भी पुकारे, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर एक पल को भी तेरी गर्दन मुड़ी तो तू सदा के लिए पत्थर बन जाएगा। बोल, है हिम्मत? हाँ, माँ के लिए और अपनी मुक्ति के लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा बापू।
आप बस साथ रहना बापू। हाँ। जैसे ही दीनू ने वो सोने का हाथ मजबूती से पकड़ा, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाए। जैसे जैसे वो पानी में नीचे गया, उसे एक विशाल दरवाजा दिखा जिस पर दो बड़े बड़े पत्थर के शेर बने थे। जैसे ही दीनू ने कदम रखा, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। चारों तरफ मशालें खुद ब खुद जल उठती है। बाप रे बाप, हे भगवान, ये महल है या कोई जादू? ऐसा तो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। चारों तरफ बस सोना ही सोना। बापू ने सही कहा था, यहाँ तो दुनिया भर की दौलत पड़ी है। दीनू आगे बढ़ता है, तभी उसके कानों में छन छन की आवाज आती है, जैसे कोई पायलों की आवाज हो या सिक्कों के गिरने की। छूना मत, जो छुएगा वो यहीं रह जाएगा, मत छूना। कौन है? कौन बोल रहा है? बापू, आप हो क्या? अरे बापू, अब तो मत डराओ, मैं तो बस माँ की दवा के लिए आया हूँ बापू। दीनू पीछे मोड़ने ही वाला होता है कि उसे बापू की शर्त याद आ जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और गर्दन सीधी रखता है। हाँ, नहीं 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 दीनू, पीछे नहीं देखना है, आगे चलना है, आगे बढ़ना है। पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है। पीछे मुड़ा तो पत्थर का हो जाएगा। बस सीधा चल दीनू, सीधा चल। तभी अचानक पीछे से जोर की हंसी सुनाई देती है, क्रूर और डरावनी। ये मुखिया कालिया था, जो अपने दो गुरुओं के साथ छुपकर पीछे पीछे आ गया था। अबे ओ दीनू के बच्चे, तूने क्या सोचा था कि तू इतना माल अकेला डकार जाएगा? वाह वाह वाह, क्या जगह है! अरे बाप रे बाप, ये तो जन्नत है बे। देख रहा है लाला है? मुखिया जी, आप यहाँ देखिए। मुखिया जी, आप यहाँ से चले जाइए, ये खजाना श्रापित है। बापू ने कहा था कि यहाँ लालच किया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। लौट जाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। लौट जाइए मुखिया जी, लौट जाइए। अबे चुप कर भिखारी की औलाद, तू हमें डराएगा? देख रहे हो लाला, ये चमक, ये हीरे, ये मोहरे। अब तो सभी देश के राजा महाराजा भी हमारे आगे घुटने टेकेंगे। मुखिया और उसके आदमी पागलों की तरह सोने की ईंटों पर झपट पड़ते हैं। महल के बीचों बीच एक ऊंचे सिंहासन पर एक बहुत बड़ा नीलम का हीरा रखा था, जिसमें से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। अरे मालिक, मालिक, अरे मालिक, वो देखो, अगर वो एक पत्थर हाथ लग गया ना तो 7 पुश्तें राज करेंगी। अरे देखो तो उसकी चमक। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है! आप यहीं रुको मालिक, मैं अभी लेकर आता हूँ। अबे चल हट, उसे तो मैं खुद उठाऊंगा। मुखिया जी, रुक जाइए, उस सिंहासन को मत छूइएगा, वहाँ खतरा है। रुक जाइए। मुखिया दीनू की बात सुनी कर देता है और जैसे ही उस नीले हीरे पर हाथ रखता है, पूरा महल जोर जोर से हिलने लगता है। भूकंप जैसा झटका लगता है। लालची कीड़े, तूने अपनी मौत को खुद दावत दी है। अचानक वो नीलम का हीरा एक भयानक काले नाग में बदल जाता है। उसकी आंखें जलती हुई मशाल जैसी थी और फन इतना बड़ा कि पूरे कमरे को ढक ले। नाग एक झटके में मुखिया के चेले को अपनी पूंछ से लपेट लेता है। चेले की चीखें महल के दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती है। नाग उसे एक ही बार में निगल जाता है। अरे 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 अरे, अरे दीनू बेटा, मुझे बचा ले, मुझसे गलती हो गई। तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। बस एक बार मुझे यहाँ से निकाल ले बेटा। अरे अब मैं क्या करूं मुखिया जी, मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था। आपने ही लालच में आकर अपनी मौत को न्योता दिया है।
अब मुझसे नहीं, भगवान जी से कहिए, वही आपको बचाएंगे। नहीं तो लालची। मुखिया अपनी जान बचाने के लिए रेंगने लगा, पर वो नाग उसे छोड़ने वाला नहीं था। तभी एक खौफनाक हंसी गूंजी। दीनू ने जब सामने देखा तो उसकी रूह कांप गई। सामने उसकी बूढ़ी माँ खड़ी थी, वही माँ जो घर में लाचार और अंधी पड़ी थी, पर यहाँ तो वो एकदम तंदुरुस्त दिख रही थी और उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी। ये भगवान, माँ, माँ तू यहाँ कैसे आई? और तेरी आंखें, तू देख पा रही है? ये क्या जादू है माँ? और तू यहाँ इस नरक में क्या कर रही है? अरे मूर्ख दीनू, जिसे तू अपनी जन्म देने वाली माँ समझ रहा है, वो तो एक मामूली औरत है। मैं वो नहीं हूँ। मैं इस श्रापित महल की रखवाली करने वाली डायन हूँ, जो घर में तेरी मामा करती बैठी है। वो तो मेरी बनाई हुई एक परछाई है, एक पुतला है। क्या परछाई? तो मेरी असली माँ कहाँ है? वो देख, वो देख। दीवार पर एक परछाई उभरती है, जहाँ दीनू की असली माँ लोहे की जंजीरों में जकड़ी तड़प रही है। उसकी हालत देख दीनू का कलेजा फट जाता है। माँ, माँ, ओ मेरी माँ, ये तूने क्या हाल बना लिया? नीच डायन, मेरी माँ को छोड़ दे, मेरी माँ को छोड़ दे। तुझे जो चाहिए मुझसे ले ले, पर मेरी माँ को आजाद कर दे। माँ। इतनी आसानी से नहीं रे छोरे। ये जो खजाना यहाँ बिखरा पड़ा है, ये तो बस दुनिया को दिखाने का लालच है। असली खजाना तो वो तांत्रिक की खोपड़ी है, जिसे पाने के बाद मैं अमर हो जाऊंगी। और पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा। पर उस खोपड़ी की शक्ति को जगाने के लिए मुझे एक पवित्र आत्मा की बलि चाहिए। अरे किसकी बलि चाहिए? इसकी, तेरे बाप की आत्मा की। ये सदियों से यहाँ भटक रहा है। दीनू, अगर तू चाहता है तेरी असली माँ घर वापस जाए और उसकी आंखें ठीक हो जाए, तो तुझे अपने सोने के हाथ से अपने बाप की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए इस खोपड़ी के भीतर कैद करना होगा। बोल, करेगा ये सौदा? और तभी दीनू के पिता की आत्मा धुएं के रूप में प्रकट होती है। बेटा, मेरी चिंता मत कर, मैंने तो अपनी जिंदगी देख ली। अब अगर मेरी कैद से तेरी माँ को नई जिंदगी मिलती है तो मुझे मंजूर है। मुझे कैद कर ले बेटा, मुझे कैद कर ले। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बापू, मैंने आपको पाने के लिए इतना जोखिम उठाया और अब अपने ही हाथों से आपको खत्म कर दूं? और माँ तो आपके बिना मर जाएगी बापू। डायन, ये कैसा धर्म संकट खड़ा कर दिया तूने? कैसा धर्म संकट है ये? अरे दीनू, कर दे, कैद कर दे। इस डायन की बात मान ले, शायद हम भी बच जाएं। जल्दी कर ले बेटा, ये नाग मुझे निकालने वाला है। जल्दी कर ले बेटा। सोच ले दीनू, एक तरफ तेरी माँ की ममता है, उसकी आंखों की रोशनी है, दूसरी तरफ एक मर चुकी आत्मा। अगर तूने मना किया तो मैं तेरी माँ को यही तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी और तुझे भी पत्थर का बना दूंगी। दीनू के हाथ कांप रहे थे, सोनी का हाथ भारी होने लगा था। एक तरफ उसकी जन्म देने वाली माँ थी और दूसरी तरफ उसका सहारा उसका बापू। महल की दीवारें जैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, फैसला कर दीनू, फैसला कर। हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखा। साधु महाराज कहते थे कि लालच और डर के आगे सच का रास्ता होता है। क्या प्रेम का मतलब बलिदान है या किसी को दुखी करना? महल के अंदर सन्नाटा ऐसा था, एक तरफ बापू की रूह थी, दूसरी तरफ जंजीरों में जकड़ी माँ, और सामने मौत बनकर खड़ी वो डायन। और काला नाग अपना फन उठाए दीनू के फैसले का इंतजार कर रहा था। वक्त निकला जा रहा है रे छोरे, ये खोपड़ी उठा और अपने बाप को इसमें कैद कर, वरना तेरी माँ का गला मैं अभी घोट दूंगी। बोल, क्या चाहिए? खजाना और माँ, या ये भटकती हुई रूह? तू कहती है कि प्रेम से बड़ा खजाना कुछ नहीं,
और तू ही मुझे मेरे बाप को कैद करने के लिए कह रही है। अरे डायन, तूने मेरा घर उजाड़ा, मेरे बाप की जान ली, मेरे माँ को तड़पाया, और तू सोचती है कि मैं तेरे इस खूनी खेल का हिस्सा बनूंगा? बेटा संकोच मत कर, मुझे कैद कर ले बेटा, बस अपनी माँ को बचा ले दीनू, मैं तो वैसे भी मर चुका हूँ, मेरी चिंता छोड़ दे बेटा, मेरी चिंता छोड़ दे। नहीं बापू नहीं, साधु महाराज ने कहा था कि अधर्म के रास्ते पर चलकर अगर स्वर्ग भी मिले तो उसे लात मार देनी चाहिए। और डायन, ये देख तेरा खजाना। दीनू सोने के हाथ को खजाने के ढेर की तरफ नहीं बल्कि पूरी ताकत से उस दान की खोपड़ी पर दे मारता है जो डायन के पास थी। नहीं, ये तूने क्या किया पागल, तूने अमर होने का मौका गवा दिया, अब तू भी मरेगा और तेरा परिवार भी। अमर वो होता है जिसके कर्म अच्छे हों, शरीर नहीं। मुझे नहीं चाहिए तेरा ये श्रापित सोना, मुझे मेरा परिवार चाहिए, और अगर वो नहीं मिला तो मैं भी इनके साथ यहीं राख होना पसंद करूंगा। ले मार डाल, मुझे भी मार डाल, ले। जैसे ही दीनू खजाने और लालच को ठुकराता है, महल की नींव हिलने लगती है, सोने की ईंटें मिट्टी में बदलने लगती है। अरे अरे दीनू बेटा बचा ले, ये हीरा तो पत्थर बन गया, मेरी आँख, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। मुखिया जी, आपने उम्र भर दूसरों का हक मारा, आज ये मिट्टी ही आपका नसीब है, और अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अचानक एक बहुत तेज रोशनी हुई, जादुई महल ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। दान की ताकत उस खोपड़ी के टूटने से खत्म होने लगी। वो देखते ही देखते एक बूढ़ी सूखी लकड़ी की तरह सिकुड़ने लगी। हाँ बेटा, मेहनत की रोटी में जो स्वाद है वो कुबेर के खजाने में भी नहीं होता है। चल बेटा चल। डायन राख में बदल गई, लाल लाख भी गायब हो गया। तभी रोशनी के बीच से दीनू के पिता एक जीवित मनुष्य के रूप में बाहर आए और जंजीरें खुद ब खुद टूट गई। माँ की आंखों की रोशनी वापस आ गई और उसमें चमक लौट आई। बेटा, ओ मेरे लाल, मुझे सब दिख रहा है, तूने हमें बचा लिया दीनू। माँ, बापू, सही बताओ ना, आज मेरी जिंदगी सफल हो गई। मुझे कोई हीरा मोती सोना चांदी नहीं चाहिए, बस आप ही मेरे दोनों हीरा मोती सोना चांदी हैं। आप दोनों सलामत हैं, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। देख, वो मुखिया और उसके गुर्गे पत्थर बन चुके हैं, ये उनके पापों की सजा है। मुखिया महल के द्वार पर पत्थर की मूर्तों में बदल चुका था। नदी का पानी वापस अपनी जगह पर आने लगा। दीनू और उसकी माँ और उसके पिता किनारे पर आ गए। वो सोने का हाथ पानी में गायब हो गया। चलो बापू, घर चले। आज माँ के लिए मैं अपनी मेहनत की कमाई से बढ़िया खाना बनाऊंगा। अब कोई मुखिया हमें नहीं डराएगा। हाँ बेटा, मेहनत की रोटी में जो स्वाद है वो कुबेर के खजाने में भी नहीं होता है। चल बेटा चल।